हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनू शिखर। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करें जो है वैदिक काल की। इसके पहले हमने बात की थी सिंधु सभ्यता की। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के बाद ही वैदिक काल आया है। तो देखते हैं। तो दो काल थे इसमें। वैदिक काल में दो काल डिवाइड हुए थे, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं फटाफट अपनी लाइनों में और फटाक से एक प्यारी सी पेन उठाते हैं और उसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि क्या हम पढ़ाएंगे आपको, वैदिक काल। ठीक है, तो इसका शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों आया ये, तो चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए, वेलकम एक बार फिर से आपका। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, जैसे कि इसके पहले आपने पढ़ा था क्या क्या हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, और कब से कब उसका काल था, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब इसके बाद ही क्या आया, वैदिक काल सभ्यता आई। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें वेद से मिलती है क्या, और इस काल में वेदों की रचना हुई थी। देखिए, वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। और इस वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, वेद से मिलती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ टाइम पीरियड की, देखिए ये क्या थी, 2500 से लेके जो है 1750 तक की क्या थी, सिंधु काल था। मिंटू से सिंधु सभ्यता का समय था। दूसरा क्या, ये जो है नीचे के साइड यहाँ 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक क्या चला, ये चला आपका जो है वैदिक काल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे बहुत सारा डिस्टेंस है। यहाँ 1750 से लेके यहाँ 1500, कम से कम 2500 साल का जो है क्या है, डिस्टेंस है। तो इन सालों के बीच में हुआ क्या, सोचने वाली बात है। तो जैसे कि अगर अभी हाल ही में आप पास्ट में देखेंगे कोरोना काल, तो ऐसे ही पीढ़ी मतलब जैसे जैसे समय चेंज होते हैं तो एक डिस्टेंस टाइम होता है जिसमें कुछ होता नहीं है, केवल समय रुक जाता है। तो कुछ ना कुछ, जैसे कोरोना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। ठीक है, अभी इस समय गायों पे जो है कुछ संक्रमण हो रहे हैं। तो ये जो पीरियड ही क्या कहते हैं, प्रजातियों को लुप्त करती हैं। तो सेम पोजीशन जो है दैट मोमेंट हुई थी सिंधु सभ्यता से आकर वैदिक सभ्यता में। तो ये इसीलिए इस पीरियड को, इस टाइम को ट्रांजिशन पीरियड या फिर क्या कहते हैं, संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं, जब 1750 से इस 1500 के बीच में जो टाइमिंग आई थी उसे क्या कहते हैं, संक्रमण काल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए, संक्रमण पीरियड क्या है, ये जो 1700 से के ये 1500 के बीच में जो डिस्टेंस खाली था उसी चीज़ के बारे में 250 साल पीछे है। ठीक है, और वेदों की रचना किस काल में हुई थी, वैदिक काल में हुई थी, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे। आएंगे क्या हम किस पे, वेद पे। वेदों की रचना किस में हुई थी, वैदिक काल में। लेकिन इस जो है वैदिक काल को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। अब ये कौन कौन से भाग हैं, पहला तो पीरियड कौन सा है, ऋग वैदिक काल। दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। अब ये ऋग वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल क्या है। ठीक है, अब तक हमने आपको बताया कि 1500 से 600 के बीच में जो है वैदिक काल था, लेकिन दो भागों में डिवाइड हुआ, ऋग वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1500 से 1000 है। हालांकि टाइम नहीं पूछता है आपसे, लेकिन आपको याद रखने की बातें हैं। फिर क्या कहना है कि ऋग्वेद काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसकी, केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो जातियां होती हैं, मतलब हिंदू, सॉरी, जैसे ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान, ये जो कैटेगरियाँ थी वहाँ पे कर्म के अनुसार डिवाइड थी। जैसे एक फैमिली के कई लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि चार भाई हैं। ठीक, एक लोग टीचर हो गए, एक लोग कोई दुकान करते हैं, एक लोग किसी के यहाँ कुछ वैसे जॉब करने लगे। तो ये जो टीचर होता सबसे उच्च वर्ग में शिक्षित करता था, इसको उच्च वर्ग माना जाता था। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, जो ये वर्ग करता था इसे सबसे निम्न कोटि का मानता, क्योंकि ये किसी के यहाँ काम करता है। ठीक है, तो इसे शूद्र वर्ग में रखा जाता था। तो
तो यही कारण है कि ऋग वैदिक काल में जो है जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर जाति निर्धारण किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड होता था कि यहाँ की ये मास्टर के यहाँ के हैं, इनके यहाँ के हैं, तो ये जो टाइम पीरियड था तो लोग जागरूक होने लगे, ठीक है, कि हाँ इनको ज़्यादा महत्व मिलता था। तो जो वो जैसे कि जो टीचर के बच्चे होते थे वो उसी चीज़ का नाम लगाते चले गए, और दर पीढ़ी यही होता आ रहा है आज तक, ठीक है। बात करते हैं ये उत्तर वैदिक काल में, इसका पीरियड कब से कम है, तो 1000 साल ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर वैदिक काल की रचना हुई। ठीक, अब इसमें 3 वेद लिखे गए। अब कौन कौन से वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्व ऋषि ने लिखा था, सामवेद में जो है गाना वाना है, यजुर्वेद में आप बताइए क्या, ठीक है। देखिए टोटल 4 वेद हैं। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद लिखे गए, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए। अब इसमें जातियों का निर्धारण कैसे होता था, इसमें वंश के आधार पे होता था, ठीक है, कि फला व्यक्ति जो है ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कास्ट का है, ठीक। तो ये चीज़ें होती चली गई उत्तर वैदिक काल से, जो अब तक चली आई हैं, जो कि बहुत गलत भी है और सही भी है। आपका क्या ख्याल है, इसको बताइएगा ज़रूर, ठीक है। देखिए फिर क्या वैदिक काल में ये आर्य आए कहाँ से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैदिक काल में कि अगर हम बात करें तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आए कहाँ से, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। आर्य जो है मध्य एशिया से सबसे पहले भारत में आकर बसे थे। दो ही प्रांत था, जिसका पहला कौन सा, पंजाब था और अफगानिस्तान था। आर्य जो आर्य शब्द है एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। अब संस्कृत शब्द आर्य है और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, क्योंकि आर्य जो है संस्कृत भाषा को जानते थे, ठीक है। दूसरा क्या है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। ये कैसी थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। किसकी, आर्य की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा कि यह जो संस्कृत भाषा को जानते थे उन्हें लोग आर्य कहते थे, और जो नहीं जानते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था। अनार्य नहीं, अनार्य, ठीक है, कहा जाता था। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं कि ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो कहाँ पे आए थे, पंजाब में आए थे और अफगानिस्तान में। फिर ऐसे ही चलते चलते जो है कि यहाँ पे कुछ ऋषि या गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था गौतम राहुगढ़। एक ऋषि थे जिनका नाम था गौतम राहुगढ़। इन्होंने ही जो ये हमारे भारत का उत्तरी पार्ट है, ठीक, ये उत्तरी पार्ट है, इसका नामकरण यहाँ पे किया था। यहाँ, ठीक है, इसको बताइए उत्तरी पार्ट है। और यहाँ के राजा एक थे विदेह, विदेह के पंडित थे, कौन थे, गौतम राहुगढ़। और दूसरी जो दक्षिणी भाग है इसके यहाँ का किसका संचालन किया, यहाँ पे अगस्त ऋषि ने, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और जो आए थे आर्य ये इतनी दूर में ही बसे थे, ठीक है। देखिए कहा जाता है आर्यों का मूल निवास, जैसे कि दयानंद सरस्वती थे, मैक्स मूलर थे, बाल गंगाधर थे, इन तीनों को बार बार पूछा जाता है, लेकिन और भी सारे लोगों के बहुत सारे मत थे। लेकिन दयानंद सरस्वती का कहना था जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, वो तिब्बत से आए थे, ठीक, कहाँ से, तिब्बत से आए थे। वहीं मैक्स मूलर बोलते थे कि ये जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे। वहीं गंगाधर तिलक बोलते हैं ये कहाँ से आए थे, ये आए थे उत्तरी ध्रुव से। तो तीनों का अलग अलग कथन है, एग्जाम में पूछता है बार बार। तो सरस्वती जी ने बताया था कि ये तिब्बत से आए थे, मैक्स मूलर ने बताया था मध्य एशिया से आए थे, वहीं बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कहाँ से आए थे, ये आए थे आपके उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। फिर बात करते हैं कि आर्यों को प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बंटनी, मीन उनका शासन करना ये एक आरोही क्रम में बटा था। सबसे पहले क्या होता था, एक कुल होता था, कुल मीन से एक परिवार, फिर परिवार से ही ग्राम बनता था, ग्राम से विश्व, विश्व से जन और जन से राष्ट्र बनता था। तो
ये इसी तरह आरोही क्रम में हुआ करता था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी। वहीं क्या बोला गया है कि वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई थी। तो कितने प्रकार के वेद थे? 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, ये कब की बात है? ये वैदिक काल की बात है। अगर चारों वेदों की बात की जाए तो कब गणना की गई थी? वैदिक काल में। लेकिन अगर पूछा था यजुर्वेद किस काल में हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अथर्ववेद किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद किस काल में रचा गया था, तो ये आपको बोला जाएगा कि ऋग वैदिक काल। ठीक, शायद थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, बट कोई नहीं। एंड बात करते हैं सबसे पहले वेद की, जो कि ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था। और ये सबसे क्या है, प्राचीन वेद माना जाता था। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता था। इसमें टोटल 10 मंडल थे। ठीक है, कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। 1028 सूक्त थे। हमने पहले वीडियो में भी इसको आपको बताया था। 10,462 ऋचाएं थी। अब इसमें क्या था कि जो तीसरा मंडल था, 10 मंडल टोटल थे। ठीक है, जो तीसरा मंडल था उसमें एक गायत्री मंत्र था, जो कि देवी सावित्री को समर्पित था। और लिखने वाले कौन थे? विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को लिखा था और देवी सावित्री को ये समर्पित था। अब पूछा जाए कि जो गायत्री मंत्र है किस मंडल में था? तीसरे मंडल में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो ऋग्वेद थे इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी थी, तो कुल मंत्रों की संख्या 10,580 थी। ठीक है, कितना? 10,580 थी। लेकिन इसमें कुछ मंत्र दोहराए गए थे। अब वो कितने थे? 118 मंत्र दोहराए गए थे। अब 10,580 में से अगर 118 आप निकाल देंगे तो 10,462 बच जाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि कुल ऋचाएं, कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,462। अगर सब पूरे ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या पूछे तो 10,580। इस चीज़ को काउंट करके रखेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज किया गया कैसा क्या होगा। ठीक है, तो कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। ठीक है, बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में आप जानते हैं कि यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान का संकलन किया है। यज्ञ क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कब की जाती है, किस स्थितियाँ में की जाती है। ठीक है, और इसका क्या प्रश्न है। लेकिन इसी यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। मतलब जो गायों का बलिदान पहले दिया जाता था, अभी भी कुछ मतलब कुछ धर्मों में है बलिदान के प्रोसेस। तो ये किस में इसका उल्लेख है? यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। किस चीज़ का? बलिदान और यज्ञ का। तीसरा है ये जो है आपका सामवेद। सामवेद से ही शाम में भी सा है, सामवेद में भी सा है। और सा से संगीत होता है। संगीत से क्या निकलते हैं? गाए जाते हैं, तो गान होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय संगीत का जनक कहाँ से, किसको माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अथर्ववेद की। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अथर्ववेद को लिखने वाले कौन थे? अथर्व ऋषि थे। ठीक, अथर्व ऋषि द्वारा अथर्ववेद को लिखा गया है। इसमें 731 मंत्र हैं। कितने? 731 मंत्र हैं। और टोटल 6,000 पद हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा वेद या कैसी कौन सी चीज़ जो गद्य और पद्यों में दोनों में संकलित है? आप इसे बताइएगा। हमने बताया आपको ये क्वेश्चन। एंड 731 मंत्र हैं, 6,000 पद हैं। और इसमें क्या होता है? चिकित्सा, मतलब इलाज कैसे किया जाए। ठीक है, तंत्र मंत्र और वशीकरण की जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। जो जादू वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें इसी की देन है। ठीक है, बात की जाए कि उपनिषद कितने होते हैं? 108 उपनिषद हैं। कितना? 108 उपनिषद है जो सत्यमेव जयते हैं। ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेद आप जानते हैं 4 हैं। अगर हम पूछा जाए जो वैदिक सभ्यता थी उसमें, सॉरी उत्तर वैदिक सभ्यता थी, उसमें जो समाज था कैसे विभक्त था? तो समाज जो वर्ण विभक्त थे उसमें 4 वर्ग में बांटा गया था। ठीक है, पहला कौन सा था? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब जैसे कि हमने बताया कि जो शिक्षा देता था, जो ज्ञान देता था, उसे किस वर्ग में रखा गया है? उसे ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? उसे ब्राह्मण कहा गया।
लेकिन जो लोगों की रक्षा करते हैं जैसे कि आजकल के पुरुष होते हैं उन्हें क्षत्रिय माना जाता था, ठीक है, जो आजकल ठाकुर कहे जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है क्या है, वैश्य। वैश्य क्या होते थे, जो किसी के यहाँ काम करते थे, ठीक, उन्हें वैश्य कहा जाता था। जैसे कि सर्वेंट हो गए, जैसे महारानी की नौकरानी, तो उन्हें वैश्य ग्रुप में। लेकिन जो अनाज उगाते थे, जो मतलब उनका खुद का व्यवसाय था, लेकिन उसके बावजूद भी वो शूद्र कहे गए, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम नीचे से अगर देखें तो ये खुद के मालिक होते हैं, बाकी ये तो खुद ही सर्वेंट होते हैं, ठीक है। तो चार समाज किन चार वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अच्छा, वेद में ये चीज़ आपने अगर पहली इसकी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो हमने आपको बताया था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, इनका मतलब कि ब्रह्मा जी के अंग से ही निकले हैं। तो ब्राह्मण कहाँ से निकले हैं, क्षत्रिय कहाँ से निकले हैं, वैश्य कहाँ से निकले, शूद्र कहाँ से निकले हैं। तो शूद्र कहाँ से निकले हैं, ब्रह्मा जी के पैरों से निकले हैं, ठीक। क्षत्रिय कहाँ से निकले हैं, भुजाओं से। ब्राह्मण मुख से निकले हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। एंड बात करते हैं पंचायत की। तो जो ये पंचायत का मतलब होती है कि ये इनके 3 भागों में पंचायतें थी, मतलब इनकी व्यवस्था थी सभा, समिति और विद। अब ये सभा और समिति और विद है क्या, ठीक। तो ये जो पंचायत होती है इसमें साधारण और श्रेष्ठ लोग होते थे, ठीक है। और समिति में जो सम्भ्रांत होता है, लेकिन विद में जैसे कि महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं का वर्क हो गया, ठीक है। इसमें कुछ श्रेष्ठ वर्ग होते थे, मतलब श्रेष्ठ लोगों की गिनती की जाती थी सभा में। समिति में कुछ उसमें भी होते थे उसमें, लेकिन इसमें से केवल सबसे लो कैटेगरी जैसे महिलाएं हो गई, ठीक है। अच्छा, वेदों में एक प्रश्न और था कि जो ऐसा पाया गया है कि महिलाओं को वेद पढ़ने से वर्जित था, मतलब वो पढ़ नहीं सकती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, सब समाप्त हो चुका है। एंड बात करते हैं यहाँ की देवता की। तो जो देवता थे, सबसे प्रिय देवता कौन थे, इंद्र को कहा जाता था, ठीक है। सबसे प्रिय देवता इंद्र माना जाता था, लेकिन वर्षा का देवता और युद्ध का भी देवता कौन थे, इंद्र थे। इंद्र को जो है क्या कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता था। किसे कहा जाता है, पुरंदर, इंद्र को कहा जाता था। और बात करें इंद्र, तो ये ऋग वैदिक काल के थे, ठीक है, देवता। लेकिन बाद में जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें इंद्र के बजाय प्रजापति को ही जो है देवता माना जाने लगा। और इसमें क्या थे, जो अग्नि थे, अग्नि भी देवता थे आग के। वरुण वायु के थे। सोम जंगल के देवता थे। मारुत तूफान के देवता थे। और रुद्र सबसे क्रोध यानी बिखिया वाले दो। अब बिखिया क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बिख होता है, सबसे ज्यादा क्रोध होता है, ठीक है। तो सबसे ऋग वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र को क्या कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर शब्द को याद रखिएगा आप। बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियों की, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ थी, तो उसमें से आपको कुछ हम बता देंगे जो मेन मेन पॉइंट की 4 नदियाँ बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, जिन्हें सैंत सैंधव नदियाँ कहते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं आपके पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या है, क्रभु नदी है। अब ये क्रभु नदी क्या होती है, ठीक है। देखिए, क्रभु नदी को क्या कह देते हैं, आधुनिक काल में इसे कुर्रम नदियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कुभा नदी। कुभा को काबुल कहते हैं, आपने सुना होगा काबुल, ठीक, काबुल लामजाओ पार्क है, ठीक है। तो काबुल नदी भी होती है। फिर दूसरा क्या है कि बितिस्ता। बितिस्ता को आपको याद रखना है कि झेलम नदी को बितिस्ता कहते हैं, ठीक है। आपसे अधिकतर पूछेगा कि जो ये झेलम नदी को वेदों में क्या कहा जाता है, तो झेलम नदी को बितिस्ता कहा जाता है, ठीक है। अश्कनी चेनाब नदी को कहा जाता है राबी, परुष किसको कहा जाता है, परुशड़ी को। सतलज बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अश्कनी, बितिस्ता, परुशड़ी ये 3 ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। और सतुद्री, सतुद्री, सतलुज, सतुद्री, सतलुज, इस चीज को याद रखिएगा। देखो, कमरू, कुर्रम, ये सब तो नाम मात्र ऐसे याद कर लीजिएगा। कुभा नदी काबुल के, लेकिन बितिस्ता, झेलम नदी, अश्कनी, चिनाब नदी, परुश्री, राबी नदी, लेकिन सतुद्री सतलज को कहा जाता है, ठीक। तो झेलम, चिनाब, राबी, सतलज का याद रखिएगा। बितिस्ता, अस्कनी, परुश्री और सतुद्री होंगी, ठीक है। बात करते हैं सबसे ये ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी को क्या है, विपाशा कहा जाता है। सदा नीरा,
सदा नीरा गंडक नदी को कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या कहा जाता है, घग्घर नदी को। घग्घर नदी भी संत सैंधव नदियों में से एक है। संत सैंधव नदियाँ हम बता दें कि जैसे कि आप अगर आप मैप में देखेंगे तो ऊपर जो बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र, ठीक, तो सिंधु को छोड़ के जो ये होती है ना रावी सतलज ब्यास, ठीक, ये 5 नदियाँ ऊपर सिंधु वाली नदी, और इन 5 नदियों के नीचे एक घग्घर नदी है। इन टोटल मिला के कितनी नदी, 7 नदियाँ हो जाती हैं। तो इन्हीं को इस काल की नदियों में सतसैंधव प्रदेश कहा जाता था, सतसैंधव नदियाँ भी कहा जाती थी, ठीक है। फिर गोमती नदी जो कि लखनऊ की नदी मानी जाती है, सुल्तानपुर की नदी मानी जाती है, ठीक। इसे क्या कहा जाता है, गोमल, यानी गाय का मल, ठीक। तो गोमती नदी को गोमल कहा जाता है। सुवास्तु स्वात नदी को कहते हैं, ठीक है, स्वाति नदी का पानी, ठीक, कहते हैं ना। एंड फिर क्या हो जाएगा, दूसरा है क्या, सिंध नदी। तो सिंधु कहिए या सिंध कहिए, सिंध कहेंगे तो आधुनिक नाम हो जाएगा, अगर सिंधु कहा जाएंगे तो प्राचीन नाम है, वैदिक नाम है। एंड सरस्वती एंड हस्तती नदी घग्घर नदी को कहते हैं, ठीक है, सरस्वती नदी। अब अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं, जिसको जो इच्छा कहते हैं तो नाम रख दिया जाता है, जैसे कि हम फ्रेंड लोगों को नहीं अलग अलग नाम से बुला देते हैं। सुमोसा नदी सोहन नदी को कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये तो मतलब आपको कौन सी अस अस्कनी सतुद्री इन सब चीज का नाम याद रखना है। एक और है जिसका क्या बोलते हैं, अभी मैम ने आपको बताया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कौन कौन सी, अस्कनी, बितिस्ता, परश्री, शुद्धाती, ये सारी नदियाँ। और सिंधु का सिंधी बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए नदियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि देखिए हमने क्या कहा, ये कौन सी नदी है, एक मिनट, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। और इधर से ही यहीं पे आप देखे होंगे घग्घर नदी है, जो कि इधर से आती हुई यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए पूरा ये वैदिक काल सभ्यता इसी इतनी दूरी में बसा था, लेकिन जो एक झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास, झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास, कितनी नदियां हुई, 5, झेलम 1, चिनाब 2, रावी 3, सतलज 4 और ब्यास 5, ये 5 नदियां हुई। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये 5 नदियां हैं, क्या, सिंधु नदी तंत्र की। लेकिन यहाँ की सिंधु नदी, ठीक, और यहाँ की घग्घर नदी, इन ये टोटल मिला के कितनी थी, 7 नदी थी, इसीलिए इसे सतसैंधव प्रदेश कहते हैं, ठीक है। और एक बात अगर हम बता दें आपको, तो ये सतसैंधव प्रदेश होगी जो कि आर्यों का यहाँ पे निवास हुआ था, ठीक है। फिर देखिए जो ये गंगा नदी है, मतलब वेदों में अगर हम इसकी बात करें तो गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 1 बार किया गया है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। वहीं सिंधु या हिरण्य का, सिंधु नदी मतलब उसको हिरण्य बोलते थे, तो इसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि वेदों में किसका उल्लेख, ठीक, वेदों में किसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, तो सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु का कई बार किया गया है। वहीं सरस्वती को, ठीक है, जिसे मातेत्मा या देवीत्मा या नदीत्मा के नाम से जाना जाता था। इन्हें सबसे पवित्र नदियाँ मान, जैसे अभी हाल ही में किसको माना जाता है, माना जाता है गंगा नदी का। अगर ये तो हिंदुओं में हो गए, लेकिन मुसलमानों में एक सिंधु नदी के पानी को अच्छा माना जाता है। उनसे अगर आप लोग सुने हुए किसी को बोलते हैं आबे जमजम, तो ये जो आबे जमजम होते हैं सिंधु नदी का पानी होता है, उनके धर्म में उस नदी का पानी को सबसे पवित्र माना जाता है। हम हिंदुओं के धर्म में गंगा नदी का सबसे माना जाता है, लेकिन वेदों में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, सरस्वती नदी मानी जाती है, ठीक है। तो सतसैंधव प्रदेशों से कौन कौन सी हो गई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, घग्घर, ठीक, ये 7 प्रदेश, 7 नदियां सतसैंधव प्रदेश को बनाती हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये सठ दर्शन एवं उनके प्रवर्तक ये हैं क्या, वेद और उपनिषद को पढ़कर ही, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषि, ये 6 ऋषि हैं टोटल, शाक्य, योग्य, ज्ञान, मीमांसा, ये सारे, ठीक है।
तो ये वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषि ने अपना दर्शन गढ़ा, मतलब अपना मत व्यक्त किया। इसे भारत का खड़ दर्शन या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके खड़ दर्शन कहते हैं। तो दर्शन क्या क्या है, कर लीजिए दर्शन फटाफट। तो बातें करते हैं शाक्य दर्शन की। तो इसे लिखने वाले कौन थे? कपिल साहब थे, कपिल शर्मा नहीं, ठीक है। तो इसे लिखने वाले कौन थे? शाक्य, कपिल थे। और पूछा जाए योग दर्शन किसने लिखा है, तो पतंजलि। पतंजलि शायद आप लोग ना भूलें, तो ये कि योग सूत्र है जो कि व्याकरण के सबसे बड़े जादूगर माने जाते हैं, ठीक है। तो योग किसकी है? पतंजलि की है। बोला जाए न्याय दर्शन किसकी है? गौतम की है, जिसने न्याय सूत्र लिखा गया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा है, ठीक है। वहीं उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत भी कहा जाता है, इसमें वेदांतों का उल्लेख किया गया है। 6 वेदांत होते हैं, हमने बताया है पहले, ठीक है। वरदराज किया गया या वरद राजा चार ने किया था। अब वैशेषिक का क्या है? कनाद ऋषि और उलूक ने किया, ठीक है। ये सभी ऋषि थे, कपिल ऋषि, पतंजलि ऋषि, गौतम, जैमिनी, वरदराजाचार्य ऋषि और कणाद ऋषि। इन्होंने 6 दर्शन लिखे हैं जिन्हें खड़ दर्शन कहा जाता है। पहला है शाक्य जिसे कपिल ऋषि ने लिखा है, दूसरा है योग जिसे पतंजलि ने लिखा है, तीसरा है न्याय जिसे गौतम जी ने लिखा है, एंड चौथा है पूर्व मीमांसा जिसे जैमिनी लिखा है, उत्तर मीमांसा वादरायण रामायण लिखा है और वैशेषिक ने कनाद या उल्लेख ने लिखा है, ठीक है। इन 2 ही नामों से इनको जाना जाता है। जैसे कि हमने बताया कि वैदिक काल में यज्ञ करने की अलग अलग प्रचलन थे। आपने रामायण देखे होंगे, तो उसमें सबसे पहले बात अगर याद होगा आपको तो उसमें हुआ था अश्वमेघ यज्ञ। अब यस अश्वमेघ यज्ञ करता कौन है, ठीक है। तो राज्य में सीमा वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता। जब यज्ञ किया जाता था तो उस समय राज्य में उस मतलब क्या कहते हैं, घोड़े को छोड़ दिया जाता था। जिस घोड़ा पकड़ता तो उसके युद्ध किया जाता था। तो ये अश्वमेघ युद्ध हो जाता, यज्ञ हो जाता था, युद्ध नहीं। फिर राजसूय यज्ञ क्या होता था? ये राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित होता था, ठीक है। किस चीज़ के लिए? राजसूय यज्ञ, राजा का जब अभिषेक होने वाला था होता था तब ये किया जाता था। इसमें क्या वाजपेयी यज्ञ, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, जो कि आजकल शो बन गया है। ये सब पुरानी चीजें हैं, नई दौर पे आती रहती है। जैसे अग्निष्ठम यज्ञ पापों के क्षय व स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है, ठीक है। फिर सौत्रमणि यज्ञ, या यज्ञ में पशु और सूर्य की आहुति दी जाती थी, ठीक है। सौत्रमणि यज्ञ में जो देवियों को समर्पित हुआ करता था, यज्ञ में पशु व सूरा की आहुति दी जाती, मींटू से बलि दी जाती थी, ठीक। फिर पुरुष में यज्ञ, इसमें राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रधान था, ठीक है। तो ये चारों चीजों में कुछ ना कुछ चीज समर्पित थे, लेकिन सबसे उचित और सबसे जो अच्छा था वो अश्वमेध यज्ञ था। इसमें किसी प्रकार की ना कोई बलि दी जाती, लेकिन युद्ध तो किए जाते थे। तो जो ये अश्वमेध यज्ञ था, इसे बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे। वाजपेयी यज्ञ जो है, अगर ये वाजपेयी यज्ञ की हम बात करें तो ये होता कहाँ है? तो जैसे कि अभी अभी आप देखेंगे कि जो हमारे लाल किला है उसमें गणतंत्र दिवस को जो है, स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे झंडे फहराए जाते हैं। तो जो वो स्वतंत्र होते हैं प्रोग्राम्स वहाँ पे, आपको याद होंगे, तो जो हर एक प्रदेश से एक झांकियाँ जाती हैं, तो वो जो प्रदर्शन होता है वो भी एक यज्ञ जैसा ही होता है। अब बात करते हैं कि जो है ये राजसूय यज्ञ। आप राजसूय यज्ञ देखेंगे, बाहुबली आपने खूब देखी होगी। उसमें जो वो देव, वहाँ की माता थी जो है, उन्होंने ये जो यज्ञ करते थे, सर पे कटोरा लेके जाती हैं, तो वो भी राज के लिए ही किया जाता था। तो वो ये सब चीजें ऐसे ही है, ठीक है। बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य को, जो याद रखने योग्य बातें हैं आपको, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे कि अगर हमने बताया था, आपको याद हो तो सिंधु सभ्यता में हमने बताया था कि जो वहाँ के सभ्यता थे, उनके जो मुख्य व्यवसाय थे, कृषि थे और व्यापार थे। किसमें? सिंधु सभ्यता में। हमने बताया था नहीं कि कृषि और व्यापार 2 चीजें थी। लेकिन जब हमारा ये वैदिक काल आया, वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल थे, उसमें उनका मुख्य व्यवसाय क्या हुआ? पशुपालन। कृषि भी साथ रही, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको हुआ? ये कृषि पे हुआ, ठीक है। तो ये बात होगी। हमने बताया था कि इसमें मुख्य देवता कौन से थे? इंद्र थे, जिन्हें
क्या कहा जाता है, पुरंदर कहा जाता है। और इसमें जैसे कि आर्यों का जो समाज था पितृ प्रधान था। जैसे हमने आपको याद है जो सिंधु सभ्यता थी उसमें मात्र सत्तात्मक थी, इसमें क्या थी, पितृ सत्तात्मक थी आर्यों की, ठीक है। और कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण किया जाता था। मिंटू जैसा आपका कर्म वैसे उसकी जाति, ठीक है। फिर गाय को क्या कहा गया, इसमें अघन्या कहा गया है। और गाय को वेदों में ना मारने वाली की श्रेणी में रखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति गाय को मारता था या उसको कोई भी किसी प्रकार का चोट पहुंचाता था तो उसे न, अगर मारता था तो मतलब जान से मार देता था तो उसे भी मृत्यु दंड का प्रावधान था। अगर उसे किसी प्रकार का चोट पहुंचाता था तो उसे नगर से निकाल दिया जाता था। ये वेदों में लिखा गया है। फिर क्या है कि आर्यों द्वारा खोजी गई घाटनी धातु लोहा थी, जिसे वो लोग क्या कहते थे, सामा ऐश कहते थे। हम लोग लोहा कहते हैं लेकिन वो क्या कहते थे, सामा ऐश कहते थे। तांबे को लोहित ऐश बोलते थे, इनका अपोजिट ही कनेक्शन था। एंड क्या है इसकी ऋग वैदिक काल में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है। ठीक है, तो पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक प्रथा थी कि मातृ सत्तात्मक, तो पितृ सत्तात्मक। लेकिन अगर पूछा जाए संध शब्द में कैसी थी तो मातृ सत्तात्मक, ठीक है। फिर आ गया है उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए। इंद्र के बजाय इसमें प्रजापति को अधिक प्रिय देवता माना गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी, ठीक है। वर्ण मतलब तुम भैया किस कास्ट के हो बताओ। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर मानी जाती थी, ये भी बात सही है। अब इसमें क्या है कि जो यजुर्वेद होते हैं उसमें जौ को यौ कहा गया है, उड़द को माड़ कहा गया है, मूंग को, ठीक, मूंग को गुदक कहा गया है, गेहूं को गोधूम कहा गया है, मसूर को कुछ नहीं कहा गया, मसूर को मसूरी कहा गया, ठीक है। और फिर उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी नगर थे उसमें प्रथम बार पक्की ईंटों के साक्ष्य का प्रयोग, मतलब मिले थे, इसका प्रयोग हुआ था। और महाकाव्य उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य थे, ठीक है, महाभारत तथा रामायण, जो कि सब जानते हैं, ठीक है। अब महाभारत सबसे बड़ा काव्य महाकाव्य है और इसे पुरानी समय में, इसके प्राचीन समय से जय संहिता बोला जाता था, ठीक है। इसका ढेर सारे नाम चेंज होते गए, ठीक है। महाभारत तो अब क्या कहा जाता है, इसे जय संहिता कहा जाता है, सॉरी, महाभारत को जय संहिता कहा जाता था, ठीक है। तो इंद्र के बजाय प्रजापति उत्तर वैदिक काल में देवता थे, ऋग वैदिक काल में इंद्र देवता थे। और इसमें भी वही पितृसत्तात्मक प्रथा थी, ठीक है। और बात करते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल से आई है। अब ये गोत्र क्या होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हर एक फैमिली का गोत्र होता था। मिंटू से किस गोत्र से आए हैं, तो जैसे कि अगर पूछेंगे अपने परिवार वालों से, ये मैम गोत्र घर वालों से पूछेंगे तो गोत्र क्या होता है, तो गोत्र 8 प्रकार के होते थे। ये अलग अलग ऋषि थे, उसी उसी से उनका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया फैमिली, और उसी को गोत्र कहा जाता था। जैसे कि किसी का गोत्र कश्यप होता है, भारद्वाज होता है, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य, 8 गोत्र होते हैं, ठीक है। कश्यप, भारद्वाज, वशिष्ठ, अग्नि, भृगु, विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य, ठीक है। ये सारे ऋषियों के नाम हैं, इन्हीं के अनुसार गोत्रों का भी नामकरण हुआ है। तो हर फैमिली का अलग अलग गोत्र है, अपना गोत्र, वंश, जाति सबको जानना चाहिए। जात तो सभी जानते हैं लेकिन गोत्र शायद ही कोई जानता होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के संग बाय बाय, टाटा, नमस्कार। और फिर मिलेंगे हम इसके आगे वाली चैप्टर के संग, तब तक के लिए नमस्कार।